हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 1 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस न्यूज़ में देख लेते हैं आज क्या है। आज है दोस्तों सिंगापुर। इसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा और इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड न्यूज़ में बताता हूँ आपको क्या है। सेकंड न्यूज़ है दोस्तों केरला गवर्नमेंट। इसने क्या किया कि भाई न्यूज़ में है, इसने क्या किया अपने स्टेट में एक मतलब स्टेट डिजास्टर घोषित किया है। क्यों घोषित किया? क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया दोस्तों एक शिप था जो लाइबेरिया का था और वो आ रहा था मतलब तिरुवनंतपुरम के तट पे, है ना। तो फिर मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो आने से पहले ही पलट गया, समुद्र में पलट गया। पलटने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया, नडल स्पिल हो गया। नडल भी मैंने आपको बताया था, वो छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक के, जिनका यूज़ मतलब अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में होता है ना, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं वो लोग, और काफ़ी मतलब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, है ना। और उसके अलावा तो इसीलिए उसने क्या किया है कि मतलब इसको स्टेट डिजास्टर मतलब घोषित कर दिया है, ठीक है। और इनक्वाइज है इसमें आज मैं बस आपको ये पढ़ाने वाला था। इनक्वाइज क्या है? इनक्वाइज क्या है कि इसमें मेन रोल इनक्वाइज का आ गया, क्योंकि वो मैपिंग कर रहा है कि कहाँ कहाँ ऑयल के जो मतलब शिप से जो स्पिल हुए हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं ना। और उनको मतलब टार बॉल्स भी कहा जाता है और पेट्रोलियम ब्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैपिंग इनक्वाइज कर रहा था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मैपिंग कर रहा है, क्या डिजास्टर मतलब घोषणा कर दिया है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनक्वाइज होता क्या है दोस्तों। देखिए इनक्वाइज का फॉर्म मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ओशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है, चाहे वो मतलब वार्निंग हो, चाहे एडवाइजरी हो, चाहे रियल टाइम ओशन मॉनिटरिंग हो, या फॉरकास्ट हो, भविष्यवाणी हो कि मतलब कल क्या होगा, है ना। और ये 3 दिन 7 दिन का भी मौसम बता देता है, जो कि मतलब काम आता है ना, जो शिप वाले होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, है ना, उनके काम आ जाता है। नहीं तो मतलब मान लीजिए ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज वाले, उनके लिए काम आ जाएगा। नेवी कोस्ट गार्ड वाले, उनको ही काम आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की मतलब फोरकास्टिंग भी करता है। तो मतलब आप देख लीजिए, प्रोवाइड्स ओशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे वार्निंग हो गया, एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, लाइक जैसे रियल टाइम, आप समझ लीजिए दोस्तों रियल टाइम ओशन मॉनिटरिंग भी यही करता है ना। फॉरकास्ट तो आपको बता ही दिया मैंने, और सुनामी अर्ली वार्निंग्स भी ये देता है। मतलब इसने पर्टिकुलर एक सेंटर बना रखा है जिसका काम ही है कि वो मतलब सुनामी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, और वो रीजनल सेंटर की तरह काम करता है। मतलब उस एशियाटिक मतलब जो आपका इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में ना, वो एज ए रीजनल काम करता है सुनामी के लिए। मतलब सिर्फ हमारी कंट्री को फायदा नहीं, उससे सटे जितने भी कंट्रीज हैं सबको फायदा है, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। कब हुई थी? 1999। एक बार और बोलो दोस्तों, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी, मतलब अपने ज़्यादातर फैसले खुद ही लेती है, मतलब सक्षम है, मतलब इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इट इज एन यूनिट ऑफ ESSO। ये क्या है दोस्तों? ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एज ए यूनिट है किसका? इसका। एक बार बोलिए दोस्तों, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑपरेट्स इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। यही मैं आपको बता रहा था, इस सेंटर को ये ऑपरेट करता है, और मतलब जो सुनामी की अर्ली वार्निंग्स है वो दिया है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। प्रोवाइड डेली पोटेंशियल फिशिंग जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि मतलब जो जिनकी मतलब जीविका चल रही होती है फिशिंग में, तो जो मतलब छोटे छोटे फार्म फिशरमैन होते हैं या फिर जो फिशिंग करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है पोटेंशियल फिशिंग जोन। इससे क्या होता है, ये एडवाइजरी जब उनको आती है तो लोगों को पता चलता है कहाँ पे हम लोग को जाके फिशिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आता है ओशन स्टेट फोरकास्ट और इशूड टू नेवी कोस्ट गार्ड एंड ऑल। यही मैंने जो आपको बताया ना, 3 से 7 दिन की भी फोरकास्टिंग बता देता है, जिससे कि मतलब अगर मान लीजिए ओशन स्टेट फोरकास्ट से फायदा क्या होगा, जैसे नेवी हो गया या कोस्ट गार्ड हो गया, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कुछ काम कर रही हो, है ना, शिपिंग कंपनीज हो, है ना, इन सबको एक आइडिया मिल जाता है करना क्या है ना। नोट दिस फोरकास्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन लाइक, हाँ ये जैसे सी सर्फेस टेम्परेचर हो गया, करंट्स हो गया, वेव पैटर्न हो गया, इससे मतलब पता चल जाता है कि मतलब होने वाला क्या है, ठीक है। उसको सर्व एज नेशनल, यही मैं बता रहा था आपको, मतलब रीजनल भी है और सर्व एज ए नेशनल ओशनियोग्राफी डाटा सेंटर अंडर एक प्रोग्राम चलता है IOC का, ठीक है। IOC किसका है? IOC अंडर है यूनेस्को की। IODE का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओशनोग्राफी डाटा एक्सचेंज, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत इसकी एज ए सर्व करता है जो नेशनल ओशनियोग्राफी है डाटा सेंटर, ठीक है। इसमें मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब ट्रांसफर होते हैं डाटा ना, जो भी होते हैं। और IOC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन, ठीक है, ऑफ यूनेस्को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर में न्यूज़ क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मतलब न्यूज़ में चल रहा है कीलाड़ी एक्सकेवेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक रीजन है, कीलाड़ी रीजन एक साइट है, मतलब जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मतलब एक्सकेवेशन हो रहा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सकेवेशन जो है 2015 से ही हो रही है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें मिली हैं वो संगम एज की हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी अगर बोलेंगे तो वो संगम एज की हैं, ठीक है। और इसमें विवाद क्या चल रहा है, जो न्यूज़ में आ गई, विवाद ये चल रहा है कि हाल फिलहाल में किसी ने गलत खबर निकाल दी थी कि मतलब कीलाड़ी एक्सकेवेशन में जो साइट है वहाँ से जो भी चीज़ें मिली है वो ASI मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको मतलब पब्लिश नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों पे मतलब ASI सामने आया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, हम जो भी पाए हैं जो भी होगा, पर उसको एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के पास जाके फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना जाएगा। मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा मतलब तहकीकात करने के बाद जो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा, पर छुपाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कीलाड़ी साइट कहाँ है दोस्तों, ठीक है। कीलाड़ी साइट जो है दोस्तों एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तमिलनाडु में जान लीजिए आप, तमिलनाडु, ठीक है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के पास में है, और ये वाईगई रिवर है ना उसी के अलॉन्ग में मिलता है ये, ठीक है।
ओके, फिर ये कंटेम्प्रेरी, यही मैंने बताया आपको, कंटेम्प्रेरी ऑफ समकालीन बोलते हैं ना, संगम पीरियड, ठीक है। और क्या क्या एविडेंस मिले यहाँ पे, एक अर्बन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला है जिस जो सजेस्ट करता है अर्बन प्लानिंग, लिटरेसी ये ध्यान नहीं देना, लिटरेसी वर्क मतलब लोग लिटरेट थे, जब मतलब पहचानते थे क्या करना है कैसे करना, मतलब उनका वे था ना, और ट्रेड था, ठीक है, ट्रेड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद एविडेंस मिले हैं पोट्री के, जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जिसमें मतलब लिखा हुआ है, ब्रिक स्ट्रक्चर का मिला है, ट्रेड लिंक बताया गया है इसमें, इस यहाँ पे एविडेंस मिलेगी इनका ट्रेड लिंक मतलब अदर सिविलाइजेशन से भी था, मतलब इंक्लूडिंग रोम वाली सिविलाइजेशन से भी, ठीक है। और उसका क्या है कि लिंक विद संगम एज। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं संगम पीरियड के बाद, ध्यान रखना तो दोस्तों अभी न्यूज़ में आ गया है तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो संगम पीरियड क्या है दोस्तों, 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब जब क्राइस्ट भगवान नहीं पैदा हुए थे उनसे पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं ना, BC बिफोर क्राइस्ट और BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो BC क्या है, थर्ड सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE, ठीक है, क्राइस्ट एरा, ठीक है। कवर्स रीजन साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स, प्राइमरी इनको क्या कहा जाता है, तमिलकम, ये जो रीजन बने हैं दोस्तों इसको तमिलकम कहा जाता है, ठीक है। संगम किस वर्ड से, संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ, संघ, संघ का मतलब ही होता है दोस्तों, मतलब एक असेंबली या एसोसिएशन जो होता है उसी को संघ कहा जाता है, ठीक है। और ये मतलब आप कह सकते हैं मतलब असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स होता है, स्कॉलर होता है, जो कि मतलब पांडियन किंग्स के पैटर्नरेज में रहते थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, है ना। चलिए अब आप जान लीजिए, ये संगम पीरियड है, इस दौरान 3 संगम हुए थे, है ना। तो 3 संगम मतलब वही जो असेंबली हुई थी दोस्तों पोइट्स की, है ना, या स्कॉलर्स की, तो उसमें पहला संगम जो था वो मदुरई में हुआ था, इसकी कोई भी सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क मिलता नहीं, सॉरी दोस्तों, है। और सेकंड जो संगम है वो है कापाडापुरम में हुआ था, जिसका मतलब एकमात्र अगर कोई सर्वाइव मतलब प्रूफ है लिटरेरी वर्क में तो वो है आपका टोलकाप्पियम, ठीक है। और 3rd संगम जो हुआ था वो उसका प्रूफ मतलब वो भी मदुरई में हुआ था, ये जो हुआ था दोस्तों ये मदुरई में ही हुआ था, 3rd वाला जो संगम है ना। और इसका जो मतलब प्रूफ है लिटरेरी वर्क ये मिलता है दोस्तों आज भी है, मतलब, ठीक है। अब इनको कंबाइनली क्या कहा जाता है, मुच चंग कम, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, टोलकाप्पियम जो कि मतलब ओनली मतलब सर्वाइव लिटरेरी वर्क है, टोलकाप्पियम का मतलब को लिखा कौन था, नाम से ही जाहिर है, इसको लिखा था टोलकाप्पियर, टोलकाप्पियम को टोलकाप्पियर लिखा था। ये ओल्डेस्ट तमिल सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क है, अगर क्वेश्चन पूछ ले ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क कौन सा है तमिल वाला, तो वो है टोलकाप्पियम, ठीक है। और उसके बाद ये जानना, ये ग्रामर है, ग्रामर बुक एक तरह से दोस्तों, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो एजहुट्टू है जिसमें लेटर्स है मतलब है, और कोल है वर्ड्स है, पोरुल है मतलब सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और इसी तरह के और भी मतलब वो लिटरेरी वर्क हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप जान लीजिए। एक है इट्टुटोगाई, ठीक है, नाम थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए। इट्टुटोगाई क्या है, इसमें थीम्स मतलब इनके बारे में लव और वार के में बताया था, 8 मतलब एक तरह से मतलब एडिशन है इसका, मतलब अलग अलग, है ना। और उसके बाद मतलब पट्टू पट्टू मतलब 8 पार्ट्स हैं, 8, और उसके बाद सेकंड आ गया पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू, ये 10 तरह की बुकें हैं जिसमें लाइफ, वैल्यू, रीजन और रिलीजन, ज्योग्राफी ऑफ तमिल एरिया, तमिल कम वही वाला जो मतलब जो साउथ है ना, कृष्णा और ये तुंगभद्रा रिवर वही वाला है तमिल कम, ठीक है। उसको तीसरा आ जाता है दोस्तों आपका पथिनेन किल्का नक्कू, इसमें 18 तरह की बुकें हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तिरुकुरल, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जाम नहीं उसकी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तिरुवल्लुवर पोएट थे जिनकी मतलब मूर्ति का मतलब मूर्ति बनाई गई है रामेश्वरपुरम के आसपास ही मतलब इसको किया गया, मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं जान रहा हूँ, वहाँ पे मतलब उस मूर्ति को स्थापित किया गया है, और तिरुवल्लुवर की मूर्ति है वो, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में था, ये आ सकता है। उसको तमिल एपिक्स में 2 इंपॉर्टेंट है, शिलापतिकरम जो इलांगो अडिगल ने लिखा था, और एक मन्नी में लगाई जो कि लाई सताना ने लिखा था। अब पॉलिटिकल और सोशल सेटअप अगर संगम पीरियड का देखेंगे तो मतलब लोग काफ़ी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सेगमेंटेड टाइप के, ठीक है। और ये पे मेजर डायनेस्टी अगर आप देखेंगे तो चेरा, चोला और पांड्या थी, इंडिया का ये वाला पार्ट है, श्रीलंका, तो पांड्या यहाँ नीचे हो जाता है, इस तरफ चेरा और इधर चोला, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। और संगम लिटरेचर ऑफर्स फर्स्ट हैंड डिटेल अबाउट किंग्स, बैटल्स, कोर्ट लाइफ, डिप्लोमेसी, ध्यान रखिएगा। सोसाइटी वही मैं बता रहा था दोस्तों, सोसाइटी जो थी सेगमेंटेड थी, और वुमेन्स अच्छी पोजीशन पे थी, जैसे मतलब पोइट हो गए या वैरियर्स हो गए, इन पोजीशन मतलब अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थी, ठीक है। फिर 4th न्यूज़ आ जाता है, और 4th करंट अफेयर मीराकुट, ठीक है। मीराकुट क्या है, रुकिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फोटो। ये देखिए दोस्तों, यही होते हैं मीराकुट, नेवली की परिवार के हैं, ठीक है। और काफ़ी यूनिटी होती है इनके काफ़ी दूर तक दिखने की क्षमता होती है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ मीराकुट। न्यूज़ में यही है दोस्तों, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में मतलब एक शीशे के एनक्लेव में 2 मीराकुट को रखा गया था ताकि लोग देखें इनको, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग मीराकुट के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों बिलोंग करते हैं हार्पेस्टिडे फैमिली से, मतलब मोंगूस की फैमिली है, ठीक है। इनका मतलब साइंटिफिक नेम जो है आप देखेंगे सूरिकाटा, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट की जगह देखेंगे इसमें स्टेटस लिस्ट करते हैं, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में। इनमें बस एक चीज़ खास बात है ना दोस्तों, अगर ये लोग मतलब यूनिटी बहुत होती है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ खा भी रहे हैं 5-6 लोग, तो मतलब 5-6 निगरानी करते हैं कि कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा है, और उसके अलावा एक दूसरे का काफ़ी देख रेख करते हैं, साथ में ही रहते हैं, है ना। जो भी करते हैं मतलब ग्रुप में करते हैं, है ना।
उसमें नेटिव रीजन अगर देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के ही रीजन, मतलब जो अफ्रीका है उस कॉन्टिनेंट, उसके साउथर्न पार्ट वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, लिसोता दोस्तों मतलब एक एनक्लेव है, मतलब एक कंट्री के अंदर में है, जो कंट्री होती है उसको एनक्लेव कहा जाता है ना। और जैसे कि मतलब लिसो साउथ अफ्रीका में ही आता है, रुकिए मैं एक दिखा देता हूँ मैप में। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका है ना, इसी में ये लिसोतो आ जाता है ना, यही लिसोतो कंपनी मतलब कंट्री है, ठीक है। नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे, है ना, इन्हीं सब में मतलब उसके बाद आपका मंगोला हो गया, ये सब में आपको पाए जाते हैं लिसोतो, मतलब नेटिव रीजन इनका यही है, ठीक है। उसको हैबिटेट इनका थोड़ा सा मतलब सूखा वाला जो एरिया होता है, जैसे एरिड रीजन जो होता है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, डेजर्ट या सवाना टाइप के, ठीक है। स्पेशली फाउंड इन कालाहारी एंड नामिब डेजर्ट। कालाहारी नामिब डेजर्ट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नामिब डेजर्ट है, और ये आपको दिख रहा होगा ये है आपका कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जान लीजिए ये जानवर कैसे होते हैं दोस्तों, ये ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब ये मतलब फल फूल के अलावा जानवर भी खाते हैं, उस पर छोटे जानवर, मतलब बहुत बड़े नहीं, जैसे बिच्छू हो गया, चूहा हो गया, ये सब खाते हैं लोग, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ड्यूरनल होते हैं, मतलब दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रात में नहीं, है ना। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये रेजिस्टेंट टू वेनम, मतलब सब तरह के नहीं, मतलब मैक्सिमम जो सब सांप हैं जो जहरीले होते हैं उनके काटने का इन पर कोई असर होता नहीं, सांप या बिच्छू के काटने का, है ना। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ क्या आती है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज़ क्या है, WHO ने एक रिपोर्ट दी है कि मतलब तंबाकू अभी भी जो टोबैको जो यूज़ होता है इंडिया में वो अभी भी हाईली अफोर्डेबल है इंडिया में। जैसे WHO ने मतलब अपना एक चलाया था एम्पावर करके, मतलब एक मतलब प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत क्या होता था कि उसने बोला था कंट्रीज़ को कि आप टोबैको पे कम से कम नहीं तो 75% टैक्स लगाइए, पर इंडिया लगाता कितना है 35%। इससे क्या होगा, वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। और मेन बात है कि कुछ रूल्स बोले गए थे कि इसको पैकेट में बेचो, तो पर क्या इंडिया में कोई भी किया जाता है तो एक सिंगल यूज़ किया चल दिया, है ना। और ऊपर से जो मुँह वाली जो तंबाकू यूज़ होता है वो तो और सस्ते हो जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देख लीजिए टोबैको में फैक्ट्स इंडिया के बारे में जान लीजिए, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल जो हैं, ठीक है, 42% तक खाते हैं और 14% जो है वुमेंस खाती हैं, ठीक है। उसके बाद 70% मतलब SLT जो होता है स्मोकलेस तंबाकू, मतलब जो खैनी उनी मुँह में दबाते हैं ना, गुटखा उटका, ये होते हैं स्मोकलेस तंबाकू, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, 70% लगभग इंडिया में ही करते हैं। जैसे मतलब कुछ एक कल्चर नहीं बना, जैसे चाय सुट्टा कल्चर, सुट्टा ब्रेक, है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम विल पावर है दोस्तों। अगर मेरे ख्याल से अगर मतलब रेट बढ़ा भी देंगे तब भी जिसको पीना ही है वो तो पिएगा ही, है ना। उसके बाद सिक्स करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांग्रीला डायलॉग। ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्राइम मतलब डिफेंस के मतलब पर्सन्स होते हैं कंट्रीज़ के, उन लोग की मीटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और सांग्रीला डायलॉग दोस्तों ये एशिया की सबसे प्रीमियर डिफेंस समिट है, ठीक है, प्रीमियर एशिया की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब अदर कंट्रीज़ के भी आते हैं। सिक्योरिटी फोरम जो कि हर साल होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ऑर्गेनाइज कराता है एक लंदन बेस्ड मतलब लंदन बेस्ड ही एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो कि लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, जो स्पेशलाइजिंग है ग्लोबल सिक्योरिटी और डिफेंस इशू पे, ठीक है। इस बार जो 2025 में समिट हुआ है दोस्तों, ये 22वां एडिशन था और हेल्ड कहाँ हुआ है, ये सिंगापुर में, ठीक है। इसका नाम जो है, जो पहली बार हुआ था जो 2002 में हुआ था, तो वो एक होटल में हुआ था जिसका नाम था सांग्रीला होटल, इसीलिए इसका नाम सांग्रीला डायलॉग पड़ गया, ठीक है। उसके बाद सेवंथ करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों, अनिल कुंबले जी। अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है कर्नाटका की स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड कर्नाटक गवर्नमेंट से, ठीक है, बनाया इनको, ठीक है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, जैसे न्यूज़ में तो आ गए हैं कौन है ब्रांड एम्बेसडर इसके, ठीक है। तो ध्यान रखना इनको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब मिला है अवार्ड, वो है पद्मश्री, जो 2005 में मिला था, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको पता हो, इन्होंने 10 विकेट लिया था एक ही पारी में पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। वो कब लिया था, 1999 में लिया था, वो भी दिल्ली फिरोज शाह कैपिटल के मतलब स्टेडियम के, ठीक है। और सेकंड प्लेयर बने थे करने वाले, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले प्लेयर कौन है, वो है जिम लेकर, ठीक है, रिटायर्ड 2008 में हुए थे, ठीक है। उसके बाद 8th करंट अफेयर आपका आया था इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन 29 मई को मनाया जाता है दोस्तों ये, और 29 मई 1953 को ही हिलरी और तेंजिंग जो नेपाल के हैं, है ना, वो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे। और हिलरी के देहांत के बाद उन्हीं के उपलक्ष्य में, है ना, जो उन्होंने कीर्तिमान पाया था, हिलरी अभी नहीं रही, इन्हीं के उपलक्ष्य में इस चीज़ को मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया गया था हिलरी के, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इंडिया की कौन सी वुमेन है जो सबसे पहले मतलब बार एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो है बचेंद्री पाल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और बाकी कल मिलते हैं हम लोग, है ना, 2 जून को, ठीक है। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।